नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण कथन देखते हैं दोस्तों। भारत को काफिरों का देश किस इतिहासकार ने कहा है? सुलेमान अरबी ने कहा है। भारत को काफिरों का देश सुलेमान अरबी ने कहा है। दूसरों के तो एक पुत्र होगा, मेरे तो हजारों पुत्र हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? ये मोहम्मद गौरी का कथन है। रजिया सुल्ताना के बारे में यह कथन किसका है कि महिला होना ही उसका पतन का कारण था। महिला होना ही उसका पतन का कारण था। मिनास उस सिराज ने कहा है दोस्तों। सुल्तान के जो शब्द हैं वही कानून है, यह कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। सुल्तान के जो शब्द हैं वही कानून है। तुम हिंदुओं को मुसलमान बनाते हो, मैं मुसलमानों को हिंदू बनाऊंगा, यह शब्द किसके हैं? गुरु गोविंद सिंह। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है, ये कथन शाहजहां द्वारा किस स्मारक के लिए कहे गए थे? इसका ऑप्शन होगा द दीवाने खास के लिए यह कथन कहा गया है दोस्तों। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, यह किसकी उक्ति है? यह कथन किसका है? ऐसा दोस्तों टीपू सुल्तान कहता है। बाय ऑप्शन टीपू सुल्तान। यह कथन किसका है? अपने उद्देश्यों के कारण ही नहीं अपितु उसे प्राप्त करने के साधनों के कारण ही हमको उग्रवादियों की उपाधि मिली है। बाल गंगाधर तिलक। भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में आधुनिक भारत का प्रथम महापुरुष किसे कहा गया है? सही ऑप्शन केशव चंद्र सेन को। मैं एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, निम्न में से किसने कहा था? ऑप्शन नारायण गुरु। भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही ब्रिटिश सरकार के कब्जे में रखा जाएगा, यह वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन लॉर्ड एल्गिन। कांग्रेस अब लड़खड़ा कर गिरने वाली है, मेरी आकांक्षा है कि मैं इसकी मौत देखूं, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? ऐसा दोस्तों लॉर्ड कर्जन कहता है। ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश शासन भारत के शरीर से खून की निकासी थी, यह कथन किसका है? ब्रिटिश शासन भारत के शरीर से खून की निकासी थी, यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी।
भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है। यह कथन किसने कहा था? विलियम हंटर ने ऐसा कहा है दोस्तों। यदि मैं भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं रहता। निजाम का नाम सुनाई नहीं देता, नेपाल हमारा होता। यह कथन किसका है? ब ऑप्शन चार्ल्स नेपियर। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर से देख रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। ये किसने लिखा था दोस्तों? ए ऑप्शन नाना साहब। अगला प्रश्न देखिए, किसका उद्गार है? अंग्रेजी दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाएं। भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाएं। तो ये दोस्तों ऑप्शन युगांतर समाचार पत्र में ऐसा कहा गया है। किसने कहा था इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते? ऑप्शन महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। यह कथन किसका है? वे हमारी बेड़ियों को जितना ही कसेंगे वे उतनी ही तड़केंगी। उनकी आंखें जितनी लाल पीली होंगी हमारी आंखें उतनी ही खुलेंगी। यह कथन किसका है दोस्तों? ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस उग्रवादी नेता ने कहा हम लोग अपने इस प्रकार के श्रम से कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे अगर हम मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे? हम लोग अपने इस प्रकार के श्रम से कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे अगर हम मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे। तो यह कथन बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। यह किसने घोषणा की 1920 में शुरू हुई लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी, चाहे इसकी अवधि 1 माह की हो या 1 वर्ष की हो, बहुत माह की हो या बहुत वर्षों की हो? ऐसा सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ है? ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है? ऐसा दोस्तों महात्मा गांधी कहते हैं। भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। यह किसने कहा था?
सही ऑप्शन महात्मा गांधी कहते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न देखिए, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्र मिला है। ये कथन दोस्तों गांधी का है। इस प्रतिक्रिया का संबंध किस घटना से है? इस घटना का संबंध है बाय ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ओके दोस्तों।